सबसे पहले बड़ी खबर आ रही है दमोह विधानसभा चुनाव की मतगणना से जुड़ी बड़ी खबर है। आपको बता दें दमोह विधानसभा के चुनाव को लेकर मतगणना शुरू हो चुकी है और शुरुआती जो रुझान निकलकर सामने आ रहा है उसमें कांग्रेस के अजय टंडन की बढ़त बनती दिखाई दे रही है। पहले राउंड में कांग्रेस 1600 मतों से आगे बढ़ती दिखाई दे रही है। आपको बता दें दमोह विधानसभा चुनाव को लेकर मतगणना लगातार जारी है और ऐसे में शुरुआती रुझानों को लेकर बात की जाए तो कांग्रेस के अजय टंडन आगे बढ़ते दिखाई दे रहा है। पहले राउंड में कांग्रेस 1600 मतों से आगे बढ़ती दिखाई दे रही है। 1633 वोटों से पीछे चल रहा है बीजेपी के राहुल लोधी। 3702 कांग्रेस और 2069 बीजेपी को मत मिले। अब तक की जिस तरह से रुझान निकलकर सामने है उसके हिसाब से अगर बात की जाए और ईवीएम से काउंटिंग लगातार जारी है और बाद में खोले जाएंगे पोस्टल बैलेट पेपर। इस वक्त की खबर दमोह से विधानसभा उपचुनाव से जुड़ी हुई यह खबर है। दमोह विधानसभा सीट पर उपचुनाव हुए थे, उसके बाद आज नतीजे आ रहे हैं। 2 मई में आपको बता दें नतीजे हैं और इसके अलावा 5 प्रदेशों के भी नतीजे निकलकर सामने आ रहे हैं। पश्चिम बंगाल, केरल, पुडुचेरी, तमिलनाडु और असम में भी विधानसभा चुनाव हुए थे। इसके भी लगातार मतगणना लगातार जारी है। दमोह को लेकर बात की जाए तो यहाँ पे जो शुरुआती रुझान को लेकर आंकड़े निकलकर सामने आ रहे हैं। शुरुआती रुझान के हिसाब से जो खबर सामने आ रही है वो यह है कि कांग्रेस के अजय टंडन यहां पर आगे बढ़ते दिखाई दे रहे हैं, तकरीबन 1600 मतों से आगे है। और इस खबर पर बात करेंगे रमेश शर्मा जी हमारे साथ जुड़ गए हैं। एडिटर इन चीफ रमेश जी, दमोह उपचुनाव को लेकर बात की जाए मतगणना लगातार जारी है और यहां पर शुरुआती रुझान के हिसाब से जो आंकड़े निकलकर सामने आ रहे हैं, जो शुरुआती रुझान के हिसाब से तस्वीर बनती दिखाई दे रही है वो यह है कि 1600 मतों से कांग्रेस के प्रत्याशी अजय टंडन आगे बढ़ते दिखाई दे रहा है। फिलहाल क्या कुछ अपडेट सामने आ रहा है? देखिए, मोटे तौर पर ये जो रुझान अभी है इसमें पोस्टल बैलेट का योगदान बहुत ज्यादा है और पोस्टल बैलेट में कांग्रेस ने काफी लीड बनाई है और अभी वो जो गिनती शुरू हो गई शुरुआती रुझान, हालांकि वहां पर लड़ाई बिल्कुल बराबरी की थी, इसमें कोई शक नहीं। और कांग्रेस के उम्मीदवार वो थे जिन्होंने राहुल लोधी जी की जीत में बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। कांग्रेस ने उनको उसका उम्मीदवार बनाया था और भाजपा में आंतरिक असंतोष भी रहा है। हालांकि पार्टी ने उसको बहुत कंट्रोल करने की कोशिश की है, लिहाजा इस मामले में वो लड़ाई दिलचस्प हो गई थी। लेकिन अभी चूंकि ये शुरुआती रुझान है, अभी कुछ कहा नहीं जा सकता। जब तक कम से कम 7-8 राउंड की गिनती पूरी ना हो तब हमको किसी नतीजे पर पहुंचना चाहिए। और स्वाभाविक है पोस्टल बैलेट में कांग्रेस की जो लीड मिली है वो कांग्रेस के लिए अच्छी खबर है। बिल्कुल कांग्रेस की काफी अच्छी खबर है, लेकिन थोड़ा इतिहास को पीछे से दोहराया जाए तो रमेश जी जिस तरह से बात की जाए 28 विधानसभा सीटों पर जब चुनाव हुए थे तब भी कहीं न कहीं ये स्थिति बनती दिखाई दी कि जो 2018 के विधानसभा चुनाव में कांग्रेस के प्रत्याशी रहे वही बीजेपी का टिकट लेकर मैदान में उतरते दिखाई दिए थे और यहाँ पर भी वही स्थिति है। अजय टंडन के सामने वो प्रत्याशी जो कभी कांग्रेस में हुआ करते थे, किस तरह आके इन बातों को? देखिए, मोटे तौर पर इसका जो असर पड़ा था वो थोड़ा सा भाजपा कार्यकर्ताओं पर असर पड़ा था। बड़ी एक मजेदार बात यह है कि दमोह में राहुल लोधी जी के साथ कांग्रेस में टूटन कम हुई है। जिस तरीके से ग्वालियर संभाग में टूटन हुई थी, जिन 25 जगहों पर चुनाव हुए थे, कांग्रेस कार्यकर्ताओं में टूटन हुई थी मध्य भारत में, मालवा में, वैसी टूटन दमोह में नहीं दिखी। हालांकि फिगर दिखा था कितने लोग गए हैं, लेकिन उसमें से धीरे धीरे बाकी लोग कांग्रेस में चले गए थे, जिन्हें कांग्रेस में टूटन नहीं हुई। तो ऐसी स्थिति में अब क्योंकि दोनों तरफ वो थे तो फिर एक बरसों तक वर्चस्व रहा है मलैया परिवार का और उस वर्चस्व को भाजपा के विद्रोह ने ही तोड़ा था। पिछले चुनावों में रामकृष्ण कुशमरिया ने उन्होंने ही भाजपा के विद्रोह ने तोड़ा था। लेकिन इस बार अब उनका अपना रुख क्या है, उनके समर्थकों का रुख क्या है, ये सारी चीज निर्भर करेगा। लेकिन फिर भी अगर हार जीत होगी भी यहाँ, मुझे जैसा कि मैंने एक बार बहुत पहले भी कहा था, यहाँ हार जीत का अंतर बहुत ज्यादा अंतर से नहीं होगी। यहाँ लड़ाई जो होगी ये बराबरी की लड़ाई रही है दमोह में। बिल्कुल काफी टफ मुकाबला यहाँ पर देखने को मिला। हालांकि नतीजे किसके पक्ष में आएंगे जब चुनाव नतीजे पूरे हो जाएंगे, गिनती पूरी हो जाएगी, उसके बाद निकलकर जरा सामने आएगा। लेकिन जिस तरह से देखा जाए रमेश जी, कहीं ना कहीं कोविड काल चल रहा है, कोविड काल के बीच मतदान होता है और आज गिनती भी हो रही है, कितना असर देखने को मिल सकता है इस बात का? देखिए, निश्चित रूप से कोविड काल में जहाँ भी मतदान हुए हैं मध्य प्रदेश में, खासतौर से दमोह में, इसका असर थोड़ा भाजपा को नुकसान होगा। उसका एक कारण यह है, यद्यपि कोविड की महामारी पूरी दुनिया में आई है, अमेरिका और ब्रिटेन और फ्रांस जैसे लोग हमसे ज्यादा परेशान रहे। आपको ये जानकर आश्चर्य होगा कि अमेरिका की टोटल आबादी करीब 34 करोड़ है, वहाँ मरने वालों का फिगर 5 लाख से ऊपर है। भारत की आबादी 1 अरब 35 करोड़ है, उसके बाद मरने वालों का फिगर उनसे हमारा आधे के आसपास है। लेकिन फिर भी भारत में एक मानसिकता है कि
कि किसी भी समस्या का समाधान वो सरकार से ढूंढते हैं, और अगर वो समस्या में थोड़ी बहुत दाएं बाएं होती तो सरकार पर गुस्सा निकालते हैं। और इस गुस्से को कांग्रेस और दूसरे दलों ने भी खूब भुनाया। उन्होंने खूब कहा कि कहीं ऑक्सीजन नहीं मिल रही है, ये नहीं मिल रहा, वो नहीं मिल रहा। तो कुल मिलाकर के कोविड का असर तो थोड़ा सा पड़ेगा, और इसको हम इनकम्बेंसी के रूप में मान सकते हैं जो सरकार को नुकसान करेगा। चलिए, बिल्कुल इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए बात करने का आपका बहुत बहुत शुक्रिया रमेश जी। इस खबर पर बने रहे, ताजा जानकारी लगातार हम आपसे लेते रहेंगे। तो दमोह विधानसभा चुनाव को लेकर बात की जाए तो उपचुनाव की मतगणना लगातार यहां पर जारी है। शुरुआती रुझानों के हिसाब से कांग्रेस का अजित टंडन आगे बढ़ते दिखाई दे रहे हैं। पहले राउंड में 1600 मतों से आगे बढ़ते दिखाई दे रहे हैं। 1633 वोट से पीछे चल रहा है बीजेपी के राहुल लोधी। 3702 कांग्रेस और 2069 बीजेपी को मत मिले अब तक, जिस तरह खबर निकलकर सामने है। और ईवीएम से काउंटिंग लगातार जारी है, और इसके बाद कहा जा रहा है कि पोस्टर बैलेट पेपर को खोला जाएगा। लगातार अपडेट्स हम देते रहेंगे दमोह विधानसभा के अलावा। आपको बता दें 5 राज्यों में भी विधानसभा चुनाव है, और ऐसे में पश्चिम बंगाल को लेकर बात की जाए तो यहां पर काफी कड़ा मुकाबला होने की बात निकलकर सामने आई थी। लगातार गिनती जारी है। और इसके अलावा असम को लेकर बात करें या फिर केरल, तमिलनाडु, पुडुचेरी, पांचों ही राज्यों के नतीजे आज एक साथ निकलकर सामने आएंगे। और जिस तरह से पश्चिम बंगाल को लेकर बात की जाए 294 विधानसभा सीट वाली इस राज्य को लेकर बात की जाए तो 148 बहुमत यहां पर चाहिए। लेकिन शुरुआती रुझान में जिस तरह से उतार चढ़ाव की तस्वीरें निकलकर सामने आ रही है, कहीं ना कहीं तृणमूल कांग्रेस आगे बढ़ती दिखाई दे रही है, तो कहीं बीजेपी को फायदा होता भी नजर आ रहा है।